प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज के इस कलयुग में पृथ्वी पर मनुष्य को अपने वृद्धावस्था में अपनी संतानों से दो बातों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनो। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि इस कलयुग में मनुष्य कितना पतन कर चुका है। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ था। धन, दौलत, सम्मान, सब कुछ होते हुए भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उनका समय बीतता जा रहा था। 10 साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाता और सबसे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता था। उस आदमी ने तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान शिव से वरदान मांगा और हर शिवालय में दर्शन किए। 15 साल की शादी के बाद भगवान शिव ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। भगवान शिव की अनुकंपा से उसकी पत्नी ने अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खबर से वह व्यक्ति अत्यंत खुश होता है। जब नर्स ने बच्चे को साफ करके उन्हें सौंपा, तब दोनों पति पत्नी ने उत्सुकता से पूछा कि हमारे बच्चे की सेहत कैसी है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। उनके सवाल सुनकर नर्स ने पत्नी से कहा कि आपके बेटे में एक खामी है, पर वह सुंदर और तंदुरुस्त है। जब बच्चे की मां नर्स से सुनती है कि उसके बेटे में एक कमी है तो वह परेशान हो जाती है। नर्स उसे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह कहती है, ओ बहन जी, आपके बेटे में एक कमी जरूर है कि उसकी एक आंख नहीं है और वह एक आंख से देख नहीं सकता, लेकिन वह सुंदर और स्वस्थ है, बाकी सब कुछ ठीक है। मां को जब यह जानकारी मिलती है कि उसका बेटा एक आंख से देख नहीं सकता, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह रो पड़ती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, वो कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा है। वह कहती है कि एक मां के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वे कैसे भी हों, चाहे कोई काला कलूटा हो, चाहे कोई गोरा। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, क्योंकि वह उनसे आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर वह मां भगवान शिव को मन से धन्यवाद देती है। नर्स के सामने उस मां की भावुक बातें सुनकर नर्स की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह नर्स सोचती है, जब भगवान ने संतान का वरदान दिया है तो दोनों आंखें क्यों नहीं दी। मां कहती है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जैसा भी है मुझे स्वीकार है, पर अगर उसकी दोनों आंखें होती तो कितना अच्छा होता। मेरे बेटे की दोनों आंखों के साथ उसकी सुंदरता और भी निखरती। यह सुन नर्स कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। जब मां को यह पता चलता है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें हो सकती हैं, वह कहती है, बहन, यह कैसे संभव है। नर्स कहती है, यह संभव है, पर इसके लिए आप में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी होगी, तब आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। इस पर उसका पति कहता है, कोई बात नहीं नर्स, हमारे बेटे की एक आंख तो ठीक है, वह एक आंख से ही संसार को देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा भी है वह अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी पर निर्भर करता है। अगर मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरे बच्चे का खर्च कैसे उठा पाऊंगा।
यह सिर्फ तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी, क्योंकि मेरी एक आंख पहले से खराब है और मैं एक पिता हूं और पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। मेरे बच्चे की आंख की बात करें तो यह तो सब भगवान शिव की मर्जी है। भगवान शिव ने जिस रूप में दिया है वही सबसे उत्तम है। नर्स को पिता ने भले ही इससे इनकार कर दिया हो, पर मां तो आखिर मां होती है। वह कहती हैं, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने को तैयार हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, पर मेरे बेटे को पूरी जिंदगी जीनी है। इसीलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने की इच्छुक हूं। जब उस महिला के पति ने उससे कहा कि इससे तुम कानी बन जाओगी, तो वह मां बोली कि मुझे स्वीकार है, मैं कानी बनने को तैयार हूं, लेकिन चाहती हूं कि मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को दे दो। जब मेरे बेटे की दोनों आंखें होंगी तो सोचो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दान करना चाहती हूं। इस तरह डॉक्टर ने मां की बात मानकर, जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उस मां की एक आंख निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और मां एक आंख दान करके खुद को कानी बना लेती है। कुछ दिन तक वे सभी अस्पताल में रहते हैं। जब मां और उसका बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी और बेटा उसके साथ घर वापस आ जाते हैं और वे दोनों मिलकर अपने पुत्र की देखभाल करने लगते हैं। समय के साथ उनका बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन बच्चे के पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो जाता है। जब उस महिला को अपने पति की मृत्यु की सूचना मिलती है तो वह दुख से भरकर रोने लगती है। वह सोचती है कि अब वह अपने 5 साल के बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसका पति भी चला गया है। इस विचार से वह और भी अधिक दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसकी इस हालत को देखकर पड़ोसी उसे सांत्वना देने आते हैं और उसे धैर्य रखने की सलाह देते हैं। वे उसे समझा बुझाकर उसके पति का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इस तरह वह दुखी मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन जीने लगती है। वह मां जिसने अपने बेटे को पालने की इच्छा में अपनी सभी बचत चिकित्सा पर लगा दी और पति की मृत्यु के बाद शेष राशि भी उसके अंत्येष्टि में खर्च कर दी। उसके बाद वह अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए अन्य लोगों के घरों में खाना बनाने और व्यंजन साफ करने का काम शुरू कर देती है। उस मां ने दूसरों के घरों में झाड़ू और पोछा लगाया, बर्तन धोए, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उसे सुंदर खिलौने और अच्छे कपड़े दिलाती और हमेशा उसके साथ रहती। जब उसका बेटा 6 साल का हो जाता है, एक दिन वह उसे एक स्कूल में ले जाती है और वहां के प्रधानाचार्य से विनम्रतापूर्वक उसका दाखिला कराने की अनुमति मांगती है। यह स्कूल उस क्षेत्र का एक नामी विद्यालय होता है जहां धनी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक उस मां के पुराने और फटे हुए कपड़े देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह मां अपने बच्चे की फीस कैसे भर पाएगी। इसलिए वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारे स्कूल की फीस कुछ अधिक है। हमारे स्कूल में अधिकतर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं। प्रधानाध्यापक की इन शब्दों को सुनकर मां उत्तर देती है, वो सर, कृपया पैसे की चिंता न करें। जो भी शुल्क होगा मैं समय पर चुका दूंगी। मेरे बेटे के लिए मैं चाहती हूं कि वह पढ़ लिखकर एक दिन कलेक्टर बने। इसी उम्मीद के साथ मैं उसे आपके स्कूल में लाई हूं। प्रधानाध्यापक मां की इस दृढ़ संकल्प को सुनकर प्रभावित होता है और कहता है, वो ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रही हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह देंगे। इस तरह 6 साल के बच्चे का दाखिला एक निजी स्कूल में हो जाता है और वह वहां पढ़ने लगता है। पहले मां 2 घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब अपने बेटे की शिक्षा के लिए वह 5 घरों में काम करने लगी। जब बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है, जब उसकी अवस्था 10 साल की हो जाती है, तब उसके साथी उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, वो देखो, कानी का बेटा आया है, इसकी मां एक आंख से अंधी है,
ये सुनकर वह बच्चा क्रोधित हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। स्कूल से छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। उसकी एक आंख से अंधी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ कृपया कल से मुझे स्कूल छोड़ने न आया करो और नहीं मुझे लेने आया करो। जब माँ उससे पूछती है कि क्या समस्या है और वह ऐसा क्यों कह रहा है, तो वह जवाब देता है, माँ तुम्हारा चेहरा सही नहीं लगता, तुम खराब दिखती हो। जब भी तुम मुझे स्कूल छोड़ने आती हो मेरे साथी मुझ पर हंसते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और ऐसे ही वह विभिन्न शिकायतें करता है। जब माँ अपने बेटे की ये बातें सुनती है तो वह दुखी होती है, लेकिन वह अपने बेटे की बातों को सहन करती है और चुप रहती है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? जिस पर लड़का कहता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं खुद स्कूल जा सकता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं है। जब उसके बेटे ने ये बातें कहीं तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन ध्यान से आना, तुम्हारे पिता की चिंता करके मुझे भी डर लगता है। बेटा जवाब देता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा और अकेले ही स्कूल आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद से वह बेटा अकेला ही स्कूल जाने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके खर्चे भी बढ़ते गए और जैसे जैसे खर्चे बढ़े मां पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। इस तरह वह लड़का अपनी पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि वह पढ़ाई में काफी होशियार था और पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाता था। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। शहर जाने पर मां की कमाई पहले की तुलना में कम पड़ने लगती है, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का ही खर्चा था। जब बेटा शहर चला गया तो उसके खर्चे और भी बढ़ गए। मां की कमाई कम पड़ने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। जहां पहले वह महिला 5 घरों में काम करके अपने बेटे के खर्च को पूरा करती थी, अब उसके बेटे के शहर चले जाने के बाद वह 10 घरों में काम करने लगी। बर्तन धोने से लेकर झाड़ू और पोछा लगाने तक वह दिन भर मेहनत करती और अक्सर रात के 10 बजे तक काम में लगी रहती। इस तरह वह महीने में 20,000 रुपये कमाकर अपने बेटे को भेज पाती थी। वह इस कठिन परिश्रम को इसलिए सहन करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा पढ़ाई पूरी करके कलेक्टर बनेगा और वह सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इस उम्मीद में वह 10 घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसे भेजती रहती। इस अथक परिश्रम के चलते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो गई और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। फिर एक दिन उसे अपने बेटे का पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह अब कलेक्टर बन चुका है और उसे पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह पत्र पाकर मां बहुत खुश होती है और पूरे गांव में मिठाई बांटती है, गर्व से सभी को बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है और उसका बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। वह मां अब अपने बेटे के गांव लौटने का इंतजार करती है, सोचती है कि उसके बेटे को शहर गए हुए काफी समय बीत चुका है। उम्मीद में वह मां अपने बेटे के आने की राह देखती है। उसे लगता है कि शायद आज उसका बेटा आ जाए। फिर भगवान शिव की तरह जब कभी भी कोई वाहन घर के सामने से गुजरता है, वह मां उम्मीद से बाहर दौड़ती है, सोचती है कि शायद उसका बेटा आया हो। इस तरह उसका इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। रात में उस मां को नींद नहीं आती। वह सोचती है कि क्या उसका बेटा उसे लेने क्यों नहीं आया, क्या उसे आने में कोई समस्या है। अब उसे दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने बेटे की कमाई से सुकून से जीवन व्यतीत करेगी। उसके बेटे के घर में अब नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी भी होगी। उसके दुख भरे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। इस तरह वह मां दिन भर विभिन्न सपने देखती रहती है। ऐसे ही उसे अपने बेटे का 1 वर्ष तक इंतजार करते हुए गुजर जाता है, परंतु उसका बेटा एक दिन भी उसके पास नहीं आता। फिर एक दिन उस मां को एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और मैंने जिस लड़की से शादी की है वह एक अमीर घराने से है, एक जज की बेटी है।
मैंने जज की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वो मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल जाती है। वो मां सोचती है कि हे भोलेनाथ, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वे अपने पुत्र को विवाह के लिए सपने सजाएं, उसे आशीर्वाद देकर विवाह के लिए विदा करें, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे इस अवसर पर बुलाया भी नहीं, सूचित भी नहीं किया और चुपचाप विवाह कर लिया। मां से एक बार भी राय नहीं ली। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर, कठिन परिश्रम करके इस लायक बनाया था। मैंने दूसरों के घरों में काम करके, बर्तन मांजकर उसे यहां तक पहुंचाया। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि मेरा बेटा मुझे अपनी शादी में शामिल करता? विवाह के बाद उसने पत्र लिखकर सूचना दी कि उसने विवाह कर लिया है। इस बात को सोचकर मां पूरी रात रोती रही, फिर भी उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। रोते रोते सो जाने के बाद भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकलती रही और फिर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब वह सोचती है कि शायद मेरा बेटा और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आएंगे। मैं अपनी बहू को देखूंगी, वह मेरी सेवा करेगी और मैं उसे आशीर्वाद दूंगी। इसी उम्मीद में वह मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रहती है। 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन 1 साल के बाद भी वह मां अपने बेटे या बहू से मिलने को तरसती रहती है। तब उसे तीसरा पत्र प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि मां, अब तुम दादी बन गई हो। हमारे घर में भगवान शिव की कृपा से एक बेटा हुआ है। जब यह समाचार उस मां तक पहुंचता है तो उसका धैर्य और सहनशीलता का बांध टूटने लगता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि कैसे वह मां धैर्य रख सकती है जिसके बेटे ने उच्च पद प्राप्त किया हो और उसकी मां को इसकी खबर तक न हो। जिस मां ने अपने पुत्र के जीवन को संवारने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसका बरसों बाद भी अपने पुत्र का चेहरा न देख पाना स्वाभाविक रूप से उसे व्याकुल कर देता है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए अधिक व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में आता है कि अब और सहन नहीं होता है। वह कुछ क्षण के लिए विचारों में खो जाती है, फिर खुद को सांत्वना देते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसके लिए पालना लाऊंगी। मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता जरूर मेरे पास आएंगे। यही सोच सोचकर वह मां और भी व्याकुल हो उठती है। जब इंतजार करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और कोई भी उससे मिलने नहीं आता है, तब उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह मिलने के लिए उत्तेजित हो उठती है और इसी उत्तेजना में निर्णय लेती है कि किसी भी कीमत पर वह अपने पोते को देखने जाएगी। इस निश्चय के साथ वह अपने पुत्र और पुत्रवधू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में पूछते पूछते वह उस शहर तक पहुंच जाती है जहां उसका पुत्र रहता है। शहर पहुंचकर वह एक रिक्शा चालक को अपने पास बुलाती है और उसे पता दिखाकर कहती है कि उसे वहां जाना है। रिक्शा चालक पता देखकर उसे अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उसे निर्दिष्ट पते पर ले जाता है। समय के साथ वह रिक्शा चालक उस बुजुर्ग महिला को कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंचा देता है। बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उसे बताता है कि वह उसे बताए गए पते पर ले आया है। बंगले को देखकर वह महिला खुशी से भर उठती है, यह देखकर कि उसका पुत्र कितने सुंदर घर में रहता है। वह अपने बैग में से अपने पोते के लिए खिलौने, अपनी बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां निकालती है और बंगले के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वह महिला बंगले में प्रवेश करने के लिए बढ़ती है, द्वार पर तैनात एक गार्ड की दृष्टि उस पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक वृद्ध महिला जो फटे हुए पुराने कपड़े पहने है और जिसकी एक आंख से एक माकानी है, घर के अंदर की ओर बढ़ रही है। गार्ड जब उसे देखता है तो पूछता है कि उसे किससे मिलना है। उसके पूछने पर वह महिला थोड़ी रुक जाती है और उसे बताती है कि वह अपने पोते को देखने आई है, क्योंकि उसके बेटे को पुत्र हुआ है।
गार्ड वृद्ध महिला को डांटते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? तब महिला जवाब देती है कि मैं जानती हूं यह कलेक्टर का बंगला है और वह कलेक्टर मेरा बेटा है। एक और गार्ड उसकी बात सुनकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रमाण है? तब महिला अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पत्र को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजी थी। जब गार्ड उस पत्र को खोल कर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माई से माफी मांगने लगते हैं और कहता है, मां हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब की मां हो। वो मां कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ किए देती हूं। मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहां पर है? वो गार्ड दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो कलेक्टर साहब का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। मां पहले अपना सामान नीचे रख देती हैं और सोचती हैं कि वह बाद में अपने सामान को ले जाएंगी, पहले वह अपने पोते बहू को देख लेती हूं। वह अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती हैं। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उन्हें आंगन में एक पालना दिखाई देता है जिसमें उनका पोता झूल रहा होता है। जैसे ही वह अपने पोते को देखती हैं, वह दौड़कर पालने से उसे उठा लेती हैं और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगती हैं। उनके दुलार से बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बहू रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि उसके बच्चे को क्या हो गया है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक अजनबी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को पुकारती है कि कोई अजनबी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को माताजी से छीनकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि कैसा गार्ड रखा है कि कोई भी हमारे घर में घुस आता है। देखो ना, ये बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। इस पर बूढ़ी माताजी कहती हैं कि वह चोर नहीं है बल्कि उनकी सास हैं और जो तुम्हारे पास खड़ा है वह उनका बेटा है और जो बच्चा तुम्हारी गोदी में खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी? जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये तुम्हारी मां है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे की बातों को सुनकर मां को बहुत धक्का सा लगता है। वो मां एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह निहारा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूं और तू कह रहा है कि मेरी कोई मां नहीं है। फिर वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुढ़िया क्या कह रही है, तो बेटा कहने लगा, इनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह महिला मेरी मां नहीं है। जब मां ने अपने बेटे की ये बातें सुनी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह सोचने लगीं कि जिस बेटे के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और मजदूरी की, उसी ने धन और पद के लोभ में आकर मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अपना बेटा को, जिसे वह अपने जीवन का सहारा मानती थीं, जिसके लिए वह अब भी जिंदा थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वही बेटा कह रहा है कि यह बूढ़ी झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है। अब जबकि उनका इकलौता सहारा भी छूट गया, वह समझ गईं कि उनका बेटा एक बड़े घर की बेटी से शादी करके उससे छुपाना चाहता है, इसलिए वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, वो कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है जिसे मैंने मेहनत और मजदूरी से ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरी गलती थी। और यह कहते हुए वह मां रोते हुए घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और सोचने लगी कि उनका एकमात्र सहारा भी अब छूट गया है। अब वह किसके सहारे जिएगी?
जबकि जीने का एकमात्र आधार भी टूट गया है। उस मां की अंतर आत्मा से आवाज आती है। जिसे वो अपना गला सजाने की हार समझी थी, वही अब सांप बन बैठा है। जो हमने जीवन का सुख समझा, जिसे हमने अपना अधिकार माना, वही हमें इस बुढ़ापे की नाव को तूफान में डुबो रहा है। ऐसे में किसी से कोई गिला शिकवा करना फिजूल है। इस तरह रोते हुए मां भारी कदमों से नीचे उतरती है, सोचती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया है तो अब जीवन में उसका क्या मतलब रह गया है। बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा। इस तरह वह मां बेटे के घर से निकलकर मुख्य द्वार के पास के गार्ड के कमरे में पहुंचती है। वहां एक गार्ड को पास बुलाकर कहती है, वो बेटा, मुझे एक 4 पंक्तियों का पत्र लिखवाना है, क्या तुम यह मेरे लिए कर सकते हो। गार्ड, जो पहले से जानता था कि वह कलेक्टर साहब की मां है, तुरंत ही कागज और कलम ले आता है और पूछता है, मां जी, मुझे क्या लिखना है। वह बूढ़ी माता जी बोलती जाती हैं और वह गार्ड लिखता जाता है। पत्र लिखने के बाद मां उस गार्ड से कहती हैं, ओ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। गार्ड मां के कहने पर पानी लाने चला जाता है। अब बूढ़ी मां अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब गार्ड पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। गार्ड देखता है वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही वो जाकर ये खबर कलेक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौरे दौरे घटना स्थल पर आते हैं। आगे आगे कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी होती है। जब वो पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी झूठी शान शौकत के कारण पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ दे, इसीलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो बहू ने उस कागज को मां के हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूं। यदि मैं सुंदर नहीं लगती तो इसके पीछे भी तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने तुम्हें अपनी एक आंख देकर सुंदर बनाया और आज तुम उसी कुरूपता के लिए मुझसे नफरत करते हो। मैंने तुम्हें वो मुकाम दिलाने के लिए रात दिन एक किया है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। मैंने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई और खर्चों का ध्यान रखा, इसलिए मैं काली हूं, पर इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम खूबसूरत हो, यह जानकर मुझे आनंद होता है। मैं तुमसे मिलने, अपने पोते से मिलने और अपनी बहू से मिलने की इच्छा रखती थी, इसलिए मैं शहर आ गई, क्योंकि तुम कभी गांव आकर मेरी खोज खबर नहीं लेते थे। पर जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इससे मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। जब कोई नहीं है तो मेरे जीने का क्या अर्थ है। बेटा, जाते जाते मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी संतान भी खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। वह स्वयं से घृणा करने लगता है, क्योंकि जिस मां ने उसकी जिंदगी संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, उसी मां के आने पर उसने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस तरह दोनों उस मरी हुई मां से, उस बूढ़ी मां से माफी मांगता है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां उपस्थित नहीं थी, बहुत दूर चली गई थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। कलेक्टर साहब के जीवन में अब केवल पछतावा ही रह जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं,
क्या यह विरोधाभास नहीं है कि इस कलयुग में कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती और वे पूरे जीवन मां के लिए लालायित रहते हैं, वहीं जिनके जीवन में मां होती है वे उस मां की कीमत नहीं समझते। पत्नी और बच्चे तो फिर से मिल सकते हैं, पर मां फिर से नहीं मिलती। फिर भगवान शिव कहते हैं कि एक संतान ही मां बाप के जीने का आधार होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है। जब एक बेटा अपने धन और पद के मद में मां बाप को पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें भूल जाता है या अहंकार में आकर उनका अपमान कर देता है, तो ऐसे बेटों से मां बाप को इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें सफलता की राह पर ले जाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे धन और पद के अहंकार में अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें गहरी पीड़ा होती है। तब भगवान शिव ने कहा, यदि आपके माता पिता हैं तो कृपया उनका आदर करें, क्योंकि आपकी प्रत्येक सफलता में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ अज्ञानी लोग पूछते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हे अज्ञानी, जो कुछ भी किया गया है वह आपके माता पिता ने ही किया है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, शिक्षित किया है और आपकी देखभाल की है। यदि आज आप सफल हैं तो इसका श्रेय भी आपके माता पिता को ही जाता है। इसे भूल जाना आपके अपने आप को भूल जाने के समान है। आप यह भी भूल गए हैं कि माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपका कोई सच्चा हितैषी नहीं है। माता पिता, चाहे वे इस दुनिया में हों या न हों, हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, मित्र एक सीमित समय और मकसद तक ही आपका भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पूरे जीवन के लिए कल्याण चाहते हैं। माता पिता हमेशा बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे हित में लगे रहते हैं। एक स्त्री बच्चे को जन्म देते हुए अपनी सुंदरता का त्याग करती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, विवाहित होता है, तो वह अपने माता पिता को अपनी पत्नी की सुंदरता में खो जाता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ देने लायक बन जाते हैं, तो हम उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, बेबसी और अकेलापन। तब भगवान शिव बोले, मेरी यह बात एक बार गौर से सोचो, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। वे बच्चे जो केवल इसलिए अपने माता पिता को भूल जाते हैं, उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यदि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कद्र नहीं करते तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जीवन के इस कदम पर तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों समान स्थिति में होगे। तुम्हारा चेहरा और जवानी भी इसी प्रकार बदलती रहेगी। लोग तुम्हारे रूप को देखकर तुमसे घृणा कर सकते हैं। जवानी के दौर में माता पिता को अपनी संतान से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, सुनिए सावधानी से, पहली शिक्षा यह है कि अपने वृद्धावस्था में अपने बच्चों पर आश्रित होने की आशा न करें। खुद को सशक्त बनाएं, स्वावलंबी बनें, धन संचय करें और कोई कला या हुनर विकसित करें, यह आपके लिए हितकर होगा। दूसरी शिक्षा यह है कि कभी भी यह मिथ्या विचार न पालें कि आपकी संतान आपका ध्यान नहीं रखेगी। यह संभव है कि पत्नी और बच्चे पद और प्रतिष्ठा की चाह में आपको भूल सकते हैं, इसलिए उनसे बस इतनी ही ममता रखें जितनी उनके दूर जाने पर आपको पीड़ा न हो। ये कहकर भगवान शिव इस कथा का समापन करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।